हाँ, थोड़ा सा एग्जांपल में चेंजेस करता हूँ। इसको 15 है, सेम अमाउंट रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मुझे 150 चाहिए, सो व्हाट आई डिड, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे 120 रुपीज़ डाल दिया एंड 30 रुपीज़ यहाँ डाल दिया। तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है कि 30 रुपीज़ मेरा लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए एंड फिक्स असेट मतलब जनरेट इनकम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने पुश किया है फिक्स असेट के टूवर्ड जाके इनकम ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो। अब क्या होता है, मुझे जो 30 रुपीज़ की ज़रूरत थी, या फिर इसको ऐसे करता हूँ थोड़ा सा और चेंजेस, लेट से 150 रुपीज़ पूरा यहाँ डाल दिया। ना अब मुझे टेम्परेरी पैसा चाहिए डे टू डे एक्टिविटी संभालने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। तो मैंने क्या करा, मैंने ना बैंक से बोरोइंग करी। सो आई वेंट टू बैंक एंड आई टुक द ओडी 30 रुपीज़ का, सो दैट आई कैन फाइनेंस माई दिस पार्ट। सो अब ध्यान से नोटिस करोगे तो दिस विल बिकम प्रॉपरली आपका हो जाएगा, फाइनेंस हो जाएगा वो पार्ट, है ना। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म फंड्स नहीं है, लॉन्ग टर्म फंड्स अभी भी मेरा 150 है। सो मैं यहाँ पे 150 ही लिख रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड्स मेरा 150 है। मैंने टेम्पररी लोन लिया है टू फाइनेंस माई वर्किंग कैपिटल, सो दैट मेरा जो 180 का रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो जाएगा। अब एक चीज समझो, कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, वो बैंक से पैसा उठाते हैं 80, वर्किंग कैपिटल में डालते हैं 30 और बचा हुआ यहां डाल देते हैं। तो बचा हुआ 50 यहां ऐड हो जाएगा, मतलब दिस विल बिकम 200, सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा कमाए। अब आपने बैंक से ओडी लिया और पैसे कहां डाल दिए, फिक्स एसेट में डाल दिए। बोलने का मतलब ये होता है कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लिया और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म किया है। तो तुमको नहीं लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लिया है मतलब उसको शॉर्ट टर्म में रिटर्न करना चाहिए आपको, बिकॉज इंटरेस्ट रेट हाई होता है। आपने वो पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, मतलब आपको जो रिटर्न आएगा वो लॉन्ग टर्म पीरियड में आएगा। तो ऐसी जो हरकतें करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, आपको नो डाउट इनकम ज्यादा होगी, लेकिन आपने लिक्विडिटी को अफेक्ट कर दिया, बिकॉज 80 रुपीज का टेम्पररी लाइबिलिटी क्रिएट किया आपने, जिसका पैसा आपने लॉन्ग टर्म में रूट कर दिया। तो ये नहीं करना है। हाँ, आप ये कर सकते हो, आई शो यू व्हाट यू कैन डू, कि आप क्या कर सकते हो। सपोज यू डोंट हैव अ बैंक ओडी, यू डोंट वांट बैंक ओडी, आपने क्या किया, 150 था, 30 रुपीज यहां डाला एंड ओनली 120 आपने यहां डाला। मतलब इंस्टेड ऑफ 150 आपने 120 डाला और 30 रुपीज आपने वर्किंग कैपिटल में डाला, सो दैट आपका 150 पे 150 टैली है। इसमें आप क्या कर रहे हो मालूम है, यहाँ के जो पैसे हैं आप इसमें और इसमें डिवाइड कर रहे हो। दिस इज अ गुड अप्रोच, बिकॉज लॉन्ग टर्म का पैसा शॉर्ट टर्म में डालोगे चलता है, बट इनकम कम हो जाएगी। बिकॉज आपने फिक्स एसेट को 120 कर दिया। तो फिक्स एसेट ज्यादा से ज्यादा करने के लिए लोग क्या हरकतें करते हैं, हाँ, लोग क्या करते हैं, ये पूरा पैसा उठा के फिक्स एसेट में डाल देते हैं और 30 के लिए क्या लोन लेते हैं। तो यहाँ पर बैंक ओडी लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बैंक को, अगर आप 30 लेके और इसको फाइनेंस करो, बैंक इज फाइन विद दैट। बट बैंक को तकलीफ तब हो जाती है जब यही पैसे आप फिक्स एसेट में डाल देते हो। तो ये चीज पहले हो रही थी, तो आरबीआई गॉट इनटू पिक्चर। सो आरबीआई टेंशन में आ गया, बिकॉज पैसे लिमिटेड है। तो आरबीआई ने क्या किया मालूम है, दे सेटअप अ कमिटी। सो उन्होंने कमिटी सेटअप करी फॉर दिस प्रॉब्लम। सो कमिटी नेम वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर पी एल टंडन। He was the chairman of this committee. That's why we talk about this as a टंडन कमिटी। इसको नाम ही दिया गया टंडन कमिटी का रिकमेंडेशन। तो इन्होंने ना दुनिया भर के रिकमेंडेशन दिए। उस रिकमेंडेशन में उन्होंने ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि बैंक से लोग लोन तो ले रहे हैं और उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं, जबकि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए था और ये शॉर्ट टर्म लोन है। तो इसके लिए वो लोग ने क्या किया, आरबीआई को सजेस्ट किया कि हम आपको 3 रूल बताते हैं, फॉलो दैट रूल सो दैट ये चीज ना हो। तो उन्होंने जो रूल सजेस्ट किया वो रूल कुछ ऐसे थे। सो देयर आर 3 मेथड्स दे सजेस्टेड। सो दे सजेस्टेड मेथड 1, दे सजेस्टेड मेथड 2, अपने को जो उन्होंने और भी रिकमेंडेशन दिए थे, अपने काम का जो है वो लिख रहा हूं, एंड दे सजेस्टेड मेथड 3, दैट इज नॉर्मल, मॉडरेट एंड वेरी टफ। So depending upon the economic situation, government can implement any of the method. So मेथड 1 में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जो प्रोपराइटर है, जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म फंड से कितना पैसा लाना चाहिए, तो उनके हिसाब से उन्होंने बोला प्रोपराइटर
should bring लॉन्ग टर्म फंड से 25% ऑफ करेंट एसेट, सॉरी वर्किंग कैपिटल, ये उन्होंने बोला। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब सिंपल है कि लॉन्ग टर्म फंड से 25% आपको वर्किंग कैपिटल लाना है। तो अगर मैं ऊपर कैलकुलेशन देखूं तो 150 जो था उसका 25% आपको वर्किंग कैपिटल में डालना है, ठीक है, 25% मिनिमम वर्किंग कैपिटल में डालना है और 75% आपको बैंक देगा। सो यहां पर रूल बन गया, हाउ मच बैंक विल गिव, सो मैक्सिमम बैंक बोरोविंग, परमिसिबल बोरोविंग, ये अपने को समझना है। बोरोविंग अमाउंट वुड बी कितना होगा बताओ? 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल बैंक देगा आपको, इससे ज्यादा बैंक आपको नहीं देगा, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम वी शुड गिव। तो अब वो लोग कंपनी को ऐसे इवेलुएट करने लगे, आप कितना भी पैसा मांगो, अभी जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में आई नीड 30 बट आई विल आस्क फॉर 80 सो दैट आई विल पुट 30 इन वर्किंग कैपिटल एंड 50 इन फिक्स एसेट, तो वो लोग ये होने ही नहीं देंगे। वो लोग क्या बोलेंगे, आपको 25% देना है, 75% बैंक देगा। तो ये रूल आया था। तो अपने को 25% याद नहीं रखना, अपने को मेथड 1 याद रखना है कि जितना भी वर्किंग कैपिटल का आपका रिक्वायरमेंट है, ओनली 75% विल बी फाइनेंस बाय बैंक एज अ मैक्सिमम। दिस वॉज अ वन मॉडरेट। अब उन्होंने लाया दूसरा रूल, उन्होंने थोड़ा टफ कर दिया, हार्श कर दिया। हार्श क्या किया वो सुनो। उन्होंने क्या बोला, प्रोप्राइटर शुड ब्रिंग, दिस इज रिकमेंडेशन, शुड ब्रिंग लॉन्ग टर्म फंड से 25% ऑफ करंट एसेट, नॉट वर्किंग कैपिटल, ऑफ करंट एसेट। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो भी तेरा करंट एसेट रहेगा टोटल मल्टीप्लाई बाय 25%, उतना तुमको लाना है। तो मैक्सिमम बोरोइंग अब क्या हो जाएगी? सो 75% ऑफ करंट एसेट विल बी गिवन बाय बैंक माइनस योर करंट लाइबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल जो फाइनेंस करेगा बैंक वो ये करेगा। सो लेट मी राइट प्रॉपरली, आई कुड नॉट। वर्किंग कैपिटल कितना देगा बैंक, ये कितना मिलेगा आपको? तो 75% ऑफ करंट एसेट आपको लाना है, बैंक देगा, माइनस करंट लाइबिलिटी करेगा बैंक। बैंक आपको सिर्फ वर्किंग कैपिटल में इतना पैसा देगा जो और भी रिड्यूस हो जा रहा है। मतलब अगर आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट समझो 50 करंट एसेट में, तो 50 का 75% माइनस करंट लाइबिलिटी जो अमाउंट आएगा वो बैंक देगा। सो दिस विल बी मैक्सिमम परमिसिबल। आपको समझा? थर्ड उन्होंने और हार्श कर दिया, उन्होंने बोला प्रोप्राइटर शुड ब्रिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एटलीस्ट 100% ऑफ कोर करंट एसेट प्लस 25% ऑफ बचा हुआ करंट एसेट से, दैट इज करंट एसेट्स। अब इसका क्या मतलब है वो समझने का कोशिश करते हैं। वर्किंग कैपिटल कितना बैंक देगा? तो बैंक देगा 100% तो आप ही दे रहे हो, तो बैंक क्या करेगा 75% ऑफ करंट एसेट माइनस कोर करंट एसेट, ऐसा। एंड इस पूरे में से माइनस करंट लाइबिलिटी, ये जो अमाउंट आएगा वर्किंग कैपिटल का, दिस अमाउंट विल बी गिवन बाय द बैंक। अब इस मेथड को ना एक सम में अप्लाई करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा मैं क्या बताना चाहता हूं। दिस इज मेथड 1, मेथड 2। आपको एग्जाम में तीनों मेथड से दिखाना पड़ता है आंसर करके, ये पूरा लिखना नहीं होता है, ये आपको सिर्फ थियरी मैंने मेरे समझाने के लिए की। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं, आप सिर्फ याद रखिए। मेथड 1 क्या है बेटा? 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल। मेथड 2 है 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। मेथड 3 है 75% ऑफ करंट एसेट माइनस कोर करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी विल बी द वर्किंग कैपिटल। सो ये अपने को करना है। तो दिस वाज अ टंडन कमेटी का नॉर्म्स। अब टंडन कमेटी के नॉर्म्स के हिसाब से देख लेते हैं, एक सम करते हैं तो अपने को थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। लेट मी ओपन अप योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, गो टू योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 9 देखो फटाक से।
तब तक ये ओपन हो जाने दो। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 हियर। खुल जा बेटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में आपने को करना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल बैंक बोरोइंग्स एज पर टंडन कमिटी। जो ऊपर एक्सप्लेन किया, मैक्सिमम परमिसिबल बोरोइंग क्या होगी, वो ज्यादा ही है। तो ज्यादा ही है मतलब सेफ्टी बढ़ जाती है। इट हैज नथिंग टू डू विथ योर इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, जो बेस्ड ऑन टंडन कमिटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा 9, आपके बुक में देखो जाके। सो दिस वन, compute maximum permissible borrowing under method 1, 2 and 3 of Tandon committee norms। ठीक है, फॉलोइंग फिगर्स एंड कमेंट ऑन ईच मेथड। अपने को कमेंट भी करना है, कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। करंट एसेट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दीज ऑल आर माई करंट एसेट्स। ठीक है, एंड करंट लाइबिलिटी में इसको करंट लाइबिलिटी बोलेंगे। दिस इज नॉट, दिस इज बैंक ओडी। इसी को तो कैलकुलेट करना है अपने को, है ना। एंड दे हैव ऑल्सो गिवन कोर करंट एसेट दैट इज CCA as 190। So out of current asset we have 190 lakhs of core current asset which should be financed under third method में 100% by proprietor। तो चलो पहले लिख देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है अपने को। सो लेट मी राइट, क्वेश्चन इज गिवन अस current asset as 740। out of this 740 how much is a core current assets? So they have given 190। so what is others? So 740 minus 190 comes to 550, and they have given us the current liability as 300। This will be ignored, only they take this one 300। तो मेथड 1 के हिसाब से जा रहा हूं मैं। मेथड 1 सो बोलता है मैक्सिमम बैंक पॉसिबल होगा इज वर्किंग कैपिटल का 75%। सो वर्किंग कैपिटल कितना है? सो वर्किंग कैपिटल इज 740 माइनस 300। So 740 minus 300 का 75%। So let's calculate 740 minus 300 का 440 का 75% comes to 330 is the max। अब क्वेश्चन में चेक करो कितना बैंक बोरोइंग ऑलरेडी बैंक से लिया है अपन ने। तो डू यू सी दिस 400? वी हैव टेकन 400 फ्रॉम बैंक, जबकि मैक्सिमम अलाउड कितना है आपको 330। तो आपने जो मैक्सिमम लिया है तो मैक्सिमम अलाउड सॉरी वेट यहां लिखता हूं बैंक ओडी टेकन इज 400, बराबर ना। हाँ 400, जबकि अलाउड कितना है, मैक्स अलाउड कितना है आपको एज पर मेथड 1 330। सो जो एक्सेस है कितना है, आई गेस 70। दिस शुड बी आइदर यू रिफंड इट और कन्वर्ट इनटू टर्म लोन। टर्म लोन में कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म फंड्स रहेगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या तो चलेगा। शॉर्ट टर्म फंड्स के नाम पे मत लो, समझ रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म फंड्स के नाम पे नहीं लेना है आपको, लॉन्ग टर्म फंड्स के नाम पे ले सकते हो, बिकॉज लॉन्ग टर्म से लॉन्ग टर्म चले तो एक्सेस विल बी रिफंडेड। तो दिस इज द कॉमेंट। ये जो नीचे किया ना मैंने अभी, ये ऊपर कैलकुलेशन नीचे कमेंट है। सो आई विल गो फॉर अ मेथड 2 नाउ। डू नॉट कॉपी, जस्ट लिसन फर्स्ट। मेथड 2 के हिसाब से 75% ऑफ करंट एसेट विल बी फाइनेंस माइनस करंट लाइबिलिटी, इतना वर्किंग कैपिटल बैंक देगा। सो लेट्स कैलकुलेट 75% ऑफ करंट एसेट कितना है 740
75% ऑफ 740 माइनस 300 ऑफ करंट लाइबिलिटी, हाँ कितना आता है? सो 740 इंटू 75% माइनस 300 इंटू 75% माइनस 255 आता है बेटा। तो 255 बैंक देगा। सो व्हाट इज द मैक्स दैट बैंक शुड हैव गिवन? 255। चलो अभी कमेंट करते हैं। सो लाइन खींच दिया। कमेंट क्या है? बैंक से कितना लिया है? बैंक ओडी टेकन कितना है? इज 400। सो डू यू फील ज्यादा ले लिया? यस। तो अलाउड कितना है? मैक्स अलाउड was as per method 2 255. How much is the excess then? 400 minus 255, excess is 145. Can I say there are two methods? One, either you refund this excess or convert into term loan. टर्म लोन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन में कन्वर्ट करो। दिस इज द कमेंट। लेट्स गो फॉर द थर्ड मेथड गाइस। सो लेट्स गो फॉर मेथड थर्ड। चलो याद करो क्या था। मेथड थर्ड में था 75% ऑफ करंट असेट माइनस कोर करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, इतना वर्किंग कैपिटल बैंक देगा। सो 75% ऑफ करंट असेट बीइंग, ऊपर दिखा देता हूं, 740 190, 740 माइनस 190 इतना बैंक देगा माइनस 300। सो बैंक 740 में से माइनस कर देगा 190 और उसका 75% निकालेगा, माइनस 300 करेगा। तो बैंक विल गिव यू ओनली 112.50। तो दिस इज द मैक्स अलाउड कि यू कैन टेक ओनली 112.50। सो कमेंट ये है आपने कितना लिया है, बैंक ओडी टेकन कितना है। सो वी सॉ देयर आर 400, ठीक है। 400 में से मैक्सिमम आपको कितना अलाउड है एज पर मेथड 3 112.50। व्हाट इज द एक्सेस दैट यू हैव टेकन? सो 400 माइनस कर दिया 287.50। क्या करना है इसका? दो चीजें, आइदर यू रिफंड इट और यू कैन कन्वर्ट इनटू टर्म लोन, बैंक के हिसाब से जाओगे तो। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ना क्वेश्चन अराइजेस, सर ये तीनों मेथड आपने समझा दिया बराबर है, सो बैंक कौन सा फॉलो करेगा? देखो मैंने आपको क्या बोला, ये रिकमेंडेशन था जिसमें से कोई भी फॉलो करे। तो इनिशियली गवर्नमेंट ने क्या किया था, मेथड 1 फॉलो कराया। एज ऑफ नाउ करंट सिनेरियो में मेथड 2 फॉलो हो रहा है। थर्ड इज वेरी हार्श। यू मे आस्क मी सर व्हाट इज कोर करंट एसेट? कोर करंट एसेट मतलब स्टॉक प्लस कैश, इसको कोर करंट एसेट बोलते हैं। तो जो स्टॉक है, कैश है, वो आपको लाना है। एग्जैक्टली ये नहीं होता, एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि दिस आर द मेन, इसके बिना तो काम ही नहीं बने। तो ये आपको लाना है, 100% आपको लाना है। दैट वाज द फंडामेंटल जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है इकोनॉमी में, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी। सो दिस इज द मैक्सिमम बैंक बोरोइंग एज पर टंडन कमिटी। स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर। सो दिस इज वर्किंग कैपिटल बैंक नॉर्म्स, this first part, second part, this is question number 9, this is method 1, second part method 2, third is method 3. So this का इसका ऑडियो नहीं था, लो अभी ऑडियो भी आ गया, सब कुछ आ गया। होप सो यू अंडरस्टूड इट एंड तुम्हारे भेजे में उतरा।